क्या आपको पता है दुनिया का एक ऐसा तानाशाह है जिससे अमेरिका का राष्ट्रपति भी डरता है? जी हां, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच यही है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, इस बार एक ऐसे शख्स को मनाने में लगे हैं जो उनकी एक नहीं सुन रहा। नाम है किम जोंग उन। और इस चक्कर में ट्रंप ने अपने पुराने दोस्त दक्षिण कोरिया को भी बीच रास्ते में छोड़ दिया है। सवाल ये है, आखिर किम जोंग उन इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बात सुनना भी जरूरी नहीं समझ रहे? इसके पीछे 5 बड़ी वजहें हैं और जब आप इन्हें जानेंगे तो समझ जाएंगे कि दुनिया की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह है हथियारों का जखीरा। साल 2019 में जब हनोई में ट्रंप और किम की मुलाकात हुई थी तो बिना नतीजे के खत्म हो गई थी। उस वक्त उत्तर कोरिया पाबंदियों में जकड़ा हुआ था और राहत का मोहताज था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में सब कुछ बदल गया। किम ने बातचीत का रास्ता छोड़कर सीधे मिसाइलें और परमाणु हथियार बनाने पर फोकस किया। आज हालात ये हैं कि उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे अमेरिका के मैनलैंड तक मार कर सकती हैं। अब सोचिए, जिसके पास इतना मजबूत सुरक्षा कवच हो, वो किसी के आगे झुकने का रिस्क क्यों लेगा? दूसरी वजह जंग के मैदान से मिला अनुभव। रूस और यूक्रेन की जंग ने किम जोंग उन को एक अनोखा मौका दे दिया। उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार और गोला बारूद तो भेजा ही, अपने हजारों सैनिक भी रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिए। इसका फायदा 2 गुना हुआ। एक तरफ उत्तर कोरियाई सेना को दशकों बाद असली जंग का अनुभव मिला, दूसरी तरफ बदले में पुतिन ने उन्हें एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सपोर्ट देना शुरू कर दिया। यानी अब किम अकेले नहीं, उनके पीछे रूस जैसा ताकतवर साथी खड़ा है। तीसरी वजह चीन से रिश्तों में आई गर्माहट। एक दौर था जब उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट से चीन भी परेशान हो गया था और दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। चीन को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए उत्तर कोरिया एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। इसलिए दोनों देशों के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए हैं। सोचिए, जब आपके पीछे चीन जैसी सुपर पावर और रूस जैसा नया साथी दोनों खड़े हों, तो अमेरिका की धमकी का डर किसे रहेगा? चौथी वजह, पाबंदियों के बावजूद संभलती अर्थव्यवस्था। 2019 में किम बातचीत की टेबल पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें आर्थिक पाबंदियों से राहत चाहिए थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह उलट चुकी है। रूस के साथ हुए व्यापार, चीन से मिलती चुपचाप मदद और साइबर हैकिंग के जरिए आ रहे पैसे ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया है। जब देश बिना अमेरिकी मेहरबानी के भी चल रहा है तो अमेरिका की शर्तें मानने की मजबूरी ही कहां बची? और 5वीं वजह, सबसे दिलचस्प, किम जोंग उन अब ट्रंप की डिप्लोमेसी को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। बड़े बड़े ऐलान, सुर्खियां बटोरने वाले बयान, लेकिन जमीन पर नतीजा कुछ नहीं। ट्रंप ने कई बार सैन्य अभ्यास रोकने जैसे बड़े दावे किए, लेकिन असल में अमेरिकी नीतियां जिस की तस रहीं। किम अब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, इसलिए वो अपना समय इस तरह की झूठी बातचीत में बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन असली सबक कहीं और छिपा है। साल 2003 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया था और तेजी से अपने हथियार बना लिए। नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी उस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और इसके ठीक उलट है ईरान की कहानी। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भरोसा किया, अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखा। नतीजा 2025 के बाद से उसे अमेरिका और इजराइल के भयानक हमलों का सामना करना पड़ा। यही वो सबक है जो किम जोंग उन ने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और जब तक उत्तर कोरिया के पास ये अचूक हथियार मौजूद हैं, तब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2019 में जो तानाशाह लाचार दिख रहा था, वो 2026 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश को सीधे आंख में आंख डालकर ना कह रहा है।